1 घंटे बाद तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय लोग काफी आक्रोश में आ गए। एक 10 साल का लड़का होता है और दीपावली का जो भी कार्यक्रम होता है वो मनाने के बाद में अपने माता पिता को ये बोल के निकलता है घर से कि हम अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं। और शाम को जब वो अपने दोस्तों के पास जाता है और फिर वहाँ से वापस सकुशल आ जाता है और रात होने पे वो घर पे रुकता है, अपने माता पिता के साथ में सोता है। और उसके अगले दिन क्या होता है कि वो बच्चा अपने मकान से लगभग 400 मीटर की दूरी पे जाता है। वहाँ पे रामलीला का मैदान होता है और वहाँ खेलने कूदने के बाद में अपने दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करने के बाद में वो वापस आ रहा होता है। और रास्ते में अचानक एक भयानक धमाका होता है और फिर वहाँ के पड़ोसी जब वहाँ पे एकत्रित होते हैं, काफ़ी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है और वो सब लोग आके जब देखते हैं तो उस बच्चे का खून से लथपथ पूरा शरीर वहाँ पे उनको नज़र आता है। और तत्पश्चात तो उसको सब लोग लेके उनके परिवार को सूचित करते हैं। परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, उसके माता पिता, वो सब लोग आते हैं और तुरंत उनको जब जिला अस्पताल ले जाते हैं तो वहाँ पे उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो मित्रों नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मुकेश मिश्रा। मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत रिस्पेक्ट और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए कामना। मित्रों आज मैं जो ये सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला कानपुर देहात पड़ता है। उसकी एक पुलिस स्टेशन है रूरा, और रूरा के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम सठमरा है। तो सठमरा गांव में एक कारोबारी रहते थे, अनिल चक्रवर्ती। उनके 3 बच्चे होते हैं और 3 बच्चे में उनके 2 लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है। और ये तीसरे नंबर का जो इनका बच्चा होता है जिसका नाम आर्यन होता है। ये सुबह तकरीबन 9:30 बजे की करीब 2 नवंबर सन 2014 की बात है। ये बच्चा अपने घर से तकरीबन 9:30 बजे अपने दोस्तों के पास खेलने कूदने के लिए निकलता है। और ये अनिल चक्रवर्ती जो होते हैं इनके मकान से समथिंग 400 मीटर की दूरी पे खेलने के लिए जाता है। और वहाँ पे होता क्या है मित्रों, वहाँ पे मुस्लिम जो बस्ती है और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में रहते हैं। और ठीक उस बस्ती के पड़ोस में ही एक रामलीला का मैदान है जहाँ अक्सर बच्चे खेला कूदा करते हैं और मौज मस्ती किया करते हैं। उसके बाद में होता क्या है मित्रों, जब ये बच्चा वापस आ रहा था तो रास्ते में एक बहुत ज़ोरों से भयानक एक धमाका होता है। और धमाका होने के बाद में ये बच्चा गिर जाता है और फिर ये तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगता है। इसकी जो चीखें और चिल्लाने की आवाज़ होती है वो सुनकर के जो भी वहाँ के पड़ोस के व्यक्ति होते हैं और जो भी वहाँ के मोहल्ले वासी होते हैं वो सारे एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होने के बाद में जब वहाँ का भयावह मंजर देखते हैं कि वो बच्चा खून से लथपथ पड़ा हुआ है, तुरंत उसके परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, उनके माता पिता उनको दौड़ के जाते हैं, बुला के लाते हैं और उस बच्चे को एम्बुलेंस में डालकर तुरंत जो जिला अस्पताल कानपुर देहात होता है वहाँ पे ले जाया जाता है। और वहाँ के जो हेड डॉक्टर होते हैं ओम प्रकाश, वो उस बच्चे को प्राथमिक दृष्टया में देखते ही मृत घोषित कर देते हैं। और जब मृत घोषित कर देते हैं उसके बाद में जो उनके माता पिता होते हैं उनमें एक अजीब प्रकार का रोष पैदा हो जाता है और फिर वो डेड बॉडी को लेके वापस चले आते हैं। और फिर जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है, जो थाना है रूरा, वहाँ पे जाते हैं और जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं उनको सारी अपनी आप बीती बताते हैं। होता क्या है मित्रों, ये जो सुनील चक्रवर्ती होते हैं ये बताते हैं कि कई महीनों से हमारे पास फ़ोन आ रहा था, कुछ लोग उनको धमकी दे रहे थे कि इस साल की दीपावली आप अच्छी तरह से नहीं मना पाएंगे और तुम लोगों को ऐसा हम ज़ख्म देंगे कि तुम संभवतः उस ज़ख्म को जीवन पर्यंत भूल नहीं पाओगे।
तो ऐसी बातें जब सुनील चक्रवर्ती वहाँ के जो थाना अध्यक्ष होते हैं उनको बताते हैं और कहते हैं कि हमारे लड़के का कत्ल किया गया है और ये नेचुरली या स्वाभाविक मौत नहीं है। और इसके बाद में पुलिस एक्शन में आती है और इस अनसुलझे केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए वो लगातार प्रयास करने लगती है। और उसके बाद में क्या होता है मित्रों कि ये 2 नवंबर सन 2024 का ये मैटर है और 2 नवंबर और सन 2024 की रात को पुलिस एक वीडियो जारी करती है और उस वीडियो को जारी करने के बाद में वो वीडियो वायरल हो जाता है। और वायरल होने के बाद में जितने भी फैमिली से रिलेटेड व्यक्ति हैं, जो भी जिनके बच्चे हैं, तो ऐसे लोगों में, ऐसे परिवारों में काफ़ी रोष पैदा हो जाता है और वहाँ पे पुलिस की थू-थू होने लगती है। तो उसके बाद में होता क्या है, पुलिस फिर एक बार जो ये सुनील चक्रवर्ती होते हैं इनसे संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद में ये सुनील अवस्थी जो बताते हैं तो उसकी कहानी इस प्रकार से है कि जब वहाँ पे ये इनका बच्चा मेला मैदान में खेलने के लिए गया था, उसके बाद में जब वो वापस आ रहा है तो उसी जो मुस्लिम बस्ती हमारी होती है उसी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दीपक राठौर। वो सुतली बम दगा रहा था और सुतली बम जब वो दगा रहा था तो उसके साथ में ही उसका एक दोस्त और था जिसका नाम था वाहिद। तो सुतली बम के ऊपर वो पहले ग्लास, स्टील का ग्लास रख देता है और फिर उसमें माचिस की तीली लगाता है ताकि वो सुतली बम दगे और माचिस की तीली लगाते ही वो जो सुतली बम होता है फट जाता है। और फटने के बाद में होता क्या है मित्रों, जो उस पर स्टील का ग्लास रखा होता है उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। और जब कोई भी बेसिकली बारूद या कोई भी ब्लास्ट होने वाली चीज़ जब ब्लास्ट होती है तो उस पर कोई रखा हुआ पदार्थ जो होता है बेसिकली है उसकी जो गति होती है, तीव्रता होती है, बढ़ जाती है। तो जब उस ग्लास के कई टुकड़े होते हैं तो उसमें से एक टुकड़ा जो है वो उछल के वहाँ पे जो आर्यन नाम का लड़का आ रहा था इसके गले पे लगता है और जिससे इसका गला कट जाता है और इसके शरीर से काफ़ी ब्लड निकलने लगता है। और उसके बाद में जो भी वो मोहल्ला वासी वहाँ पे होते हैं वो सब एकत्रित होके उस बच्चे को, उनके परिवार को सूचित करते हैं और सूचित करने के बाद में उनके माता पिता जब आते हैं और जो कानपुर देहात का ज़िला हॉस्पिटल है वहाँ जब लेके जाते हैं तो उसके बाद में जो वहाँ के मेन डॉक्टर होते हैं ओम प्रकाश, वो बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन जब इस मैटर को एक्चुअली जो वाहिद नाम का लड़का था वो जब उसके ऊपर ग्लास रखता है तो जितने भी हिंदू समाज के व्यक्ति थे या मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे तो वो ऐसा उस मैटर को रूप दे रहे थे कि ये मैटर हिंदू मुस्लिम का हो जाए। लेकिन पुलिस की गंभीरता देखते हुए वहाँ पे जो जो रोड पड़ता है उसको भी जाम कर दिया गया। वहाँ की जो जनता थी, जो आक्रोशित जनता थी, उसके द्वारा जो रूरा रोड है उसको जाम कर दिया गया। और उसके बाद में जो पुलिस के आला अधिकारी थे, चाहे वो एसपी को ले लीजिएगा आप, जो कानपुर देहात के डीएम महोदय थे वो ले लीजिए, और कई थानों की वहाँ पे पुलिस फोर्स बुलाना पड़ा। उसके बाद में वहाँ की रोड खाली कराई गई और कई तरह से इसमें प्रश्न चिन्ह उठते रहे कि ये मैटर हिंदू मुस्लिम कहीं ना हो जाए। तो पुलिस की गंभीरता से ये मैटर तो हिंदू मुस्लिम का आरोप इसको नहीं दिया जा सका। लेकिन जिन ये सुनील जो चक्रवर्ती थे, जिनका ये लड़का था आर्यन, जिसकी उम्र 10 साल थी, इसकी जब डेथ हो जाती है तो ये परिवार सहित वहाँ थाने में एक बार पुनः फिर से जाते हैं और पुलिस को ये सामने अपना पक्ष रखते हैं कि हमारे बच्चे की ये स्वाभाविक मौत नहीं हुई है, इसका कत्ल हुआ है। और जो फिर उसके लिए जो आरोपी होते हैं उन पे मुकदमा लिखने के लिए बोलते हैं। तो फिर पुलिस को बाध्य होके ये 3 लोग होते हैं, इनके खिलाफ़ मुकदमा लिखना पड़ता है। और मुकदमे के बाद में जो वाहिद नाम का लड़का होता है और एक पप्पू कबाड़ी होते हैं और पप्पू कबाड़ी का एक लड़का होता है,
और ये एक जो दीपक राठौर करके लड़का होता है, इन सब लोगों के खिलाफ़ 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है और इनको पुलिस गिरफ्त में लेके और इनको जेल भेज दिया जाता है। और मित्रों, इस कहानी का आप लोगों का सुनाने का मेन उद्देश्य मेरा ये है कि आप सब लोग सजग रहें और सुरक्षित रहें। कभी भी समाज में हिंदू मुस्लिम की कोई भी बातें उठती हैं तो ऐसी बातों पे ध्यान ना दें, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से हर एक गहन पहलू पे विचार करें और तब जाके कहीं अपने स्वविवेक से निर्णय लें, ताकि समाज में किसी भी प्रकार से कुरीतियाँ या बुरी चीज़ें पैदा ना हो जिससे समाज का माहौल बिगड़े। और खैर, उस माता पिता के साथ में हम उसके दुख में आत्मीयता से सम्मिलित हैं, लेकिन शायद हम उस बच्चे को वापस नहीं कर सकते। और मित्रों, हमारा यही सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अफवाह की बातें न फैलाएं और आप सब लोग सजग रहें, जागरूक रहें। और मित्रों, मेरे इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। लव यू। जय हिंद, जय भारत।